हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मोरे और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। आपका होना चाहिए मोटो, वो है स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपेयर करना मतलब स्किन को मेकअप के पहले हाइड्रेट करो, मॉइस्चराइज करो, रेडी करो और फिर मेकअप करके क्लाइंट को प्रेजेंट करो। बराबर है। तो स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले हम करेंगे स्किन रेगुलर स्किन केयर, फेस वॉश, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ। ये हो गया क्लाइंट का खुद का स्किन प्रिपरेशन। जब भी आपके पास मॉडल आएगी तब आपको क्या करना है, क्लाइंट को क्या बोलना है कि मैम आप कौन से होम केयर यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई कोई क्लाइंट नहीं करते तो आपको उनको ये करने के लिए बोलना है। तो पहले आप दोगे फेस वॉश, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ। ओके, तो आपको सिखाया गया है स्किन टाइप अकॉर्डिंग उनको मॉइस्चराइजर क्या करना है, देना। ओके, उसके बाद सेकंड, बिफोर मेकअप प्रेप। बराबर, मेकअप से पहले का प्रेपिंग आप कैसे करोगे? ये हो गया क्लाइंट जो रेगुलर प्रेप करेगी। तब जब करेगी वो रेगुलर, तब आके उनका जो स्किन है वो नॉर्मल दिखेगा, उनके स्किन में काफी हद तक मतलब इम्प्रूव हुआ हुआ दिखेगा। तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं दिखेगी, उनका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा। ओके, ये आपको इसको पहले ही क्लाइंट को कंसल्ट करना है प्रॉपर। इसके बाद है बिफोर मेकअप। अभी मेकअप के पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्किन क्लींजिंग। तो फेस वॉश यूज करो या वाइप यूज करो, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। टोनिंग और मिस्ट। अभी टोनिंग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? टोनिंग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? ओके, हाँ, ये है टोनर, ये है मिस्ट। ठीक है, अभी टोनर क्यों यूज किया जाता है और मिस्ट क्यों यूज किया जाता है? टोनर लिक्विड मध्ये असेल आणि मिस्ट आहे ते थोडंसं ऑइली थोडस स्टिकी असतं. स्टिकी म्हणजे मॉइश्चर ठीक है। करतं. ये टोनर है, ये क्या है? मिस्ट. मिस्ट है। ठीक है, टोनर जो है वो कम्प्लीटली आपको 80% वाटर बेस में मिलेगा, 80 to 90% में वाटर बेस रहता है। तो टोनर जो है ये वाटर प्रोडक्ट है। मिस्ट जो है ये थोड़ा सा उसमें स्टिकीनेस होता है। जब आप टोनिंग करते हो ना, टोनर आपको फील नहीं देता पर मिस्ट आपको स्टिकी फील देता है। तो मिस्ट यूज करना है आपको ड्राई, डिहाइड्रेटेड, मैच्योर स्किन, सेंसिटिव स्किन के ऊपर। और टोनर आपको यूज करना है ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्ने स्किन के ऊपर। कभी भी तो आपके पास 2 टोनर होने चाहिए। तो ऐसे है नहीं कि आपके पास यही कंपनी के टोनर होने चाहिए। आप किसी भी कंपनी का टोनर या एस्ट्रिंजेंट या रोज वाटर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग पीरियड में रोज वाटर भी चलेगा, एस्ट्रिंजेंट ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने स्किन है, एस्ट्रिंजेंट भी चलेगा। पर अगर आपके पास ड्राई, मैच्योर, डिहाइड्रेटेड स्किन है तो आपके पास मिस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। कम क्वालिटी और मतलब क्वालिटी ठीक है बट कम प्राइस में भी आते हैं। जैसे जॉबिस में आपको मिलेगा, जो मिस्ट है वो आपको जॉबिस में भी मिलेगा। तर आहे, तुम्ही घेऊ शकता आता तुम्हाला एक्झामसाठी। तर मिस्ट क्यों यूज किया जाता है? मिस्ट मॉइस्चराइजिंग का काम करता है तो, और ग्लो भी देता है, मॉइस्चराइजिंग भी देता है, होल्ड करता है आपके स्किन के मॉइस्चर को। इसके लिए हम ड्राई, डिहाइड्रेटेड एंड मैच्योर स्किन के ऊपर हम मिस्ट यूज करेंगे। टोनर हम तब यूज करेंगे जब आपके पास ऑयली एक्ने कॉम्बिनेशन स्किन आई है, तब हम यूज करेंगे टोनर। ओके, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया टोनर और मिस्ट का। अभी फेस वॉश हो गए, फेस क्लीन कर लिया आपने, टोन कर दिया, मिस्ट या टोनर जो भी आपने यूज किया। इसके बाद आप यूज करते हो सीरम या कोई भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। बराबर है, तो वाटर बेस्ड क्रीम या सीरम आप यूज करोगे। तो अभी सीरम में क्या है, सीरम क्या काम करता है बताओ? सीरम क्या है? वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, बराबर है। अभी मेरे पास ऐसे काफी सारे सीरम्स हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सीरम्स, ये है हाइलुरोनिक सीरम। तो हाइलुरोनिक सीरम कैसे होता है? जो ऐसे इजीली ग्लाइड हो रहा है वो क्या है? वाटर बेस्ड सीरम। ठीक है, ये हो गया वाटर बेस्ड सीरम। वाटर बेस्ड सीरम क्यों यूज करेंगे?
वाटर बेस्ड सीरम क्यों यूज करेंगे? अगर आपकी स्किन में पानी, और वाटर बेस्ड सीरम ऑल टाइप ऑफ स्किन, हर स्किन टाइप के लिए, पर स्पेशली हम यूज करेंगे ऑयली के लिए आप ज्यादा जाओगे, पर आप ड्राई को भी ले सकते हो। जैसे ये हेलोरॉनिक सीरम है, तो हेलोरॉनिक सीरम मतलब क्या, उसमें 1.5% क्या रहता है, वाटर रहता है। तो वो चीज आपको ड्राई को भी देनी है, मैच्योर को भी देनी है, सेंसिटिव को भी देनी है, और ऑयली एक्ने कॉम्बिनेशन हर स्किन के लिए हेलोरॉनिक सीरम जाता है, क्योंकि इसमें 1.5% क्या होता है, वाटर होता है। तो वो आपकी स्किन को काफी जरूरी है, मेकअप के टाइम स्किन आपकी हाइड्रेट होना। तो आपके पास हेलोरॉनिक सीरम होना चाहिए जो आपको आपके क्लाइंट को हाइड्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हेलोरॉनिक सीरम होने के बाद काफी कंपनीज ऐसे गोल्ड फ्लेक्स वाले सीरम्स बनाते हैं, ठीक है। इसका देखा जाए तो यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस एक प्रोडक्ट निकालते हैं जिससे कि गोल्ड इफेक्ट आता है, शाइन इफेक्ट आता है, काफी हल्का शाइन इफेक्ट आता है, पर फिर भी हम मैटिफाइंग प्राइमर वाइमर सब लगा के इसको छुपा देते हैं। पर स्किन के अंदर जाके ये कुछ काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा ये। कभी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट लो जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं, जो बस खर्चा करना है प्रोडक्ट को, वो उसके ऊपर कभी इन्वेस्ट मत करो। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो वही आपको प्रोडक्ट उठाने जिसमें इंग्रेडिएंट एक्टिव है। जैसे एग्जांपल इसमें हेलोरॉनिक हो गया, या समझो इसमें कभी विटामिन सी हो गया, ठीक है, तो वो एक्टिव है, वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। जिसमें एक्टिव कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास और एक सीरम है। अभी कभी भी ना विटामिन सी के जो पैकेजिंग है ना, ये ब्लैक में आते हैं, क्योंकि विटामिन सी अगर बुक में रखोगे ना वो उड़ जाएगा। तो कभी भी विटामिन सी प्रोडक्ट जब ये ब्लैक पैकेजिंग में आते हैं वही लेने हैं, अदरवाइज उसमें विटामिन सी कंटेंट रहेगा ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे है विटामिन सी 20%, विटामिन सी, ई एंड हेलोरॉनिक एसिड। अभी ये जो सीरम है ये आप किसको दोगे? सी, ई एंड हेलोरॉनिक, बराबर, ड्राई स्किन। पर ये आप एक्ने को नहीं दोगे, क्योंकि इसमें विटामिन सी 20% है, विटामिन ई है जो ऑयल प्रोडक्ट करता है, बराबर है, ऑयल देता है स्किन को। तो ये आप एक्ने ऑयली कॉम्बिनेशन को नहीं दोगे। सबसे पहले इसमें विटामिन सी ज्यादा है, सेकंड में आया है ई, तो ई ज्यादा होगा, और थर्ड होगा हेलोरॉनिक एसिड, तो उसका कंटेंट कम रहेगा। विटामिन सी 20% है। कभी कभी एक्ने ऑयली के ऊपर विटामिन सी यूज करने से उनकी स्किन और एक्ने प्रोन हो जाती है। तो आपको विटामिन सी किसको देना है? जिनकी स्किन ड्राई और पिगमेंटेड है, उन्हीं को आपको विटामिन सी कंटेंट देना है। तो ये याद रखो, कभी भी आप बाहर जाओगे या कोई सेमिनार देख रहे हो और उन्होंने बोल दिया मैंने ऑयली स्किन के ऊपर विटामिन सी लगाया है, ठीक है, पर उसका कितना परसेंटेज है विटामिन सी, ये भी मैटर करता है, ठीक है। ज्यादा विटामिन सी कभी कभी क्लाइंट की स्किन को इरिटेट करता है, ऑयली एक्ने स्किन को, तो आपको वो कंटेंट देख के ही प्रोडक्ट लगाने हैं। अभी इसमें है 24 कैरेट गोल्ड फेस ऑयल। अभी गोल्ड का काम क्या है? हमने देखा है गोल्ड हम फेशियल भी करते हैं, तो गोल्ड का काम क्या है? गोल्ड का काम है रिजुविनेशन। गोल्ड फेशियल्स जब हम करते हैं उसका रीजन है रिजुविनेशन, स्किन को रिजुविनेट करना, स्किन को फिर से बनाना, ठीक है। तो अभी ये जो है 24K गोल्ड फेस ऑयल, एक तो इसमें ऑयल है, एक तो इसमें गोल्ड है, बराबर है। तो ये आपके स्किन के सेल्स को बनाएगा, आपको ग्लो देगा, हाइड्रेट करेगा, और इसमें ऑयल है तो ये स्पेशली ड्राई, मैच्योर, डिहाइड्रेटेड, नॉर्मल स्किन के लिए ही जाएगा। ये सेंसिटिव के ऊपर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑयल है। सेंसिटिव कभी कभी इरिटेट हो जाती है ऑयल की वजह से, सेंसिटिव स्किन के लिए भी नहीं दोगे। सेंसिटिव स्किन के लिए एक तो आपको जाना है हेलोरॉनिक प्रोडक्ट में, जो कंप्लीट वाटर बेस ही काम करेगा, ठीक है। आया समझ में? प्रोडक्ट समझे कितने अलग अलग तरीके के सीरम्स होते हैं, आप किस तरीके से सीरम्स चूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने सीरम कवर कर लिए। जो भी वाटर बेस्ड सीरम है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए जाएंगे, एक्सेप्ट अगर विटामिन सी है तो वो एक्ने के लिए नहीं जाएगा। विटामिन ई ऑयल कंटेंट होता है, कोई भी ऑयल बेस्ड जो सीरम है वो हम ड्राई नॉर्मल मैच्योर स्किन के लिए देंगे। पिगमेंटेशन स्किन के लिए स्पेशली हम विटामिन सी यूज करते हैं, बराबर है, जो आपकी स्किन को क्या देता है?
डिस्कलरेशन इफेक्ट देता है विथ ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग इफेक्ट भी विटामिन सी आपके स्किन को प्रोवाइड करता है। ओके, अभी ये होने के बाद हम क्या देख रहे हैं, मॉइस्चराइजर, क्रीम बेस और जेल बेस। अभी आपको यहाँ पे पता है काफी सारे मॉइस्चराइजर ऐसे हैं जो जेल बेस भी है, क्रीम बेस भी है और जेल एंड क्रीम का मीडियम उन्होंने टेक्सचर भी निकाला है, तो वो भी आपको मिलते हैं। जैसे हम अगर ड्रग स्टोर कंपनी में लेंगे तो नेविया और पॉन्ड्स, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास एटलीस्ट ये दो होणे जरुरी है। तुम्हाला आता घ्यायचे एग्जाम मध्ये, ये तो तुम लोगों के पास है ना, ठीक है। नेविया सॉफ्ट और पॉन्ड्स जेल। अभी नेविया सॉफ्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये क्या है, लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो ये लाइट है। आप नेविया का ब्लू वाला डब्बा नहीं लगा सकती, वो ओवर मॉइस्चराइजिंग है। ओवर मॉइस्चराइजिंग की वजह से क्या होगा, और ऑयली होगी, फाउंडेशन सेट नहीं होगा, बैठेगा नहीं, वो फूटेगा, निकल जाएगा, वो खींच लेगा, बराबर है। तो आपको लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए। ओके, तो नेविया का आप यही यूज करोगे, नेविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये जाएगा ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव और मैच्योर स्किन के लिए। ये है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। ये है नॉन स्टिकी फ्रेश जेल। ये किसको देंगे हम, ऑयली एक्ने कॉम्बिनेशंस के। ओके, अभी इसको यूज करने के ब्रशेस मैंने आपको कल ही बताए। स्टिपलिंग ब्रश जो है वो आप इसके साथ यूज करोगे, इसके साथ यूज करोगे फ्लैट ब्रश, बिग फ्लैट ब्रश आप क्रीम के साथ यूज करोगे, स्टिपलिंग ब्रश आप जेल के साथ यूज करोगे। ओके, फिर हम करेंगे प्राइमर, ऑयल प्राइमर, पोरलेस प्राइमर एंड मैटिफाइंग प्राइमर। बराबर है, 3 प्राइमर मैंने अभी आपको दिखाया। एक तो ऑयल बेस्ड प्राइमर रहता है, एक मैटिफाइंग प्राइमर रहता है और एक पोर फिलर करके प्राइमर रहता है। तो उसको आप पोर फिलर, पोरलेस ऐसे प्राइमर्स आते हैं, ठीक है। वो पोर नाम आया तो समझने का, जिनकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स है, जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने है, पोर फिलर प्राइमर लगाना है। जिसकी स्किन ऑयली है, कम पोर्स है, पर पोर्स भी है पर ग्रीसी है, तो मैटिफाइंग प्राइमर जाना चाहिए। और ऑयल प्राइमर जैसे इनकी स्किन है, कोई भी तरीके का ग्रीस नहीं है, कंप्लीट स्किन मैट है, तो उनको ऑयल प्राइमर जाना चाहिए। ओके, तो आपको प्राइमर भी पूछा जाएंगे, स्किन में कौन से प्राइमर्स होते हैं, किस तरीके से आप प्राइमर यूज करोगे। ओके, ये जब क्लाइंट आपके पास आएगी आप क्या बोलोगे, आपके स्किन को जो भी इश्यूज है आप उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करो। अभी आप सब ब्यूटिशियंस हो तो आपको पता है आप क्या देना है। समझो आप ब्यूटिशियंस नहीं रहते तो आपको वो नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या क्लाइंट को दे सके। तो मेकअप आना या मेकअप आर्टिस्ट होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको ब्यूटिशियन होना भी चाहिए। बेसिक स्किन नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक जो आप क्लाइंट को होम केयर दे सको ये होना चाहिए। तो आप ऑलराउंडर बनते हो इससे, ठीक है। क्लाइंट को हेयर इश्यूज हो, स्किन इश्यूज हो, मेकअप इश्यूज हो, तो आप टैकल कर सकते हो, आप वो इश्यूज कवर कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्लाइंट को सबसे पहले क्या बोलेंगे, फेस वॉश करो, रेगुलर टोनिंग यूज करो, सीरम यूज करो एंड मॉइस्चराइजर एसपीएफ यूज करो डेली बेसिस। ओके, नेक्स्ट जब क्लाइंट आपके पास स्किन के लिए आते हैं, प्रिपेयर मेकअप के लिए आते हैं, स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या करोगे, मॉइस्चराइजर, ओके वेरी